हेलो फ्रेंड, वेलकम इन होम नर्सिंग अकेडमी। मैं अनिल कांटीवाला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे कंफर्ट पोजीशन के बारे में। एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इससे आते हैं। ठीक है, अगर आपने पीछे के पेपर देखे होंगे तो जो भी पोजीशन है उससे एक या दो क्वेश्चन है वो तो ज़रूर आए हैं। अगर अब आप आने वाला जो भी पेपर देखोगे उसमें अब तो ये ऐड कर दिया कि जो भी केस सिनेरियो बेस्ड है वो क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें भी जो भी एग्जामिनर है वो आपको ये केस देगा कि इस तरह का क्लाइंट है, तो सर्जरी से पहले या सर्जरी के बाद में कौन से प्रोसीजर में इसको कौन सी पोजीशन देंगे उसके बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं पोजीशन से, तो आपको ये क्लास शुरू से लेकर एंड तक आपको कंप्लीट देखनी है। ठीक है, जिससे आपके आगे आने वाली जो भी एग्ज़ाम है उसमें अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो इस क्लास से आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा। आपको जो भी सभी क्वेश्चन है वो हम इसी क्लास में क्लियर करवा देंगे। ठीक है, तो अब हम आगे जो भी क्लास है उसको कंटिन्यू करते हैं। इसमें नेक्स्ट सबसे पहले अपन बात करते हैं पोजीशन के बारे में, पोजीशन के इंट्रोडक्शन के बारे में। कोई भी क्लाइंट है हम उसको पोजीशन क्यों देंगे, पोजीशन हम उसको देंगे उसके कंफर्ट के लिए, उसको सेफ्टी प्रोवाइड करवाने के लिए हम उसको क्या देते हैं, हम उसको पोजीशन देते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रोसीजर में अलग अलग पोजीशन दी जाती है जो उसके क्लाइंट है उसके जो भी थेरेपी है उसके अकॉर्डिंग देते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, थेराप्यूटिक पोजीशनिंग भी बोलते हैं। इसमें देखिए पोजीशन है वो क्लाइंट को हम सेफ एंड अप्रोप्रिएट मैनर से देते हैं। ठीक है, सुरक्षित और सही तरीके से देते हैं। और जो भी क्लाइंट है उसको क्या प्रोवाइड करवाने के लिए, क्या देने के लिए, सेफ्टी और कंफर्ट। ठीक है, कि जो भी क्लाइंट है उसको सेफ, उसको सिक्योरिटी मिले और प्लस में उसको कंफर्ट यानी उसको आरामदायक जो भी पोजीशन है वो मिले। ठीक है, ये इसका पर्पज़ है। नेक्स्ट सबसे पहले अपन कौन सी, सुपाइन पोजीशन, इसको हम डोर्सल पोजीशन के नाम पे जानते हैं, हॉरिजॉन्टल रिकम्बेंट पोजीशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये जो भी पोजीशन है आपने देखा होगा, सुपाइन पोजीशन क्या होती है, एकदम से फ्लैट। ठीक है, जो भी क्लाइंट है वो एकदम से उसको फ्लैट लेटाया जाता है। ठीक है, उसको बेड पे एकदम से फ्लैट लेटाया जाता है। इसमें आप डायग्राम देख सकते हो, क्लाइंट को हम क्या लेटाएंगे, एकदम फ्लैट, फ्लैट ऑन बैक। ठीक है, उसको उसके बैक पे एकदम सीधा लेटाएंगे। ठीक है, एक्सट्रीमिटी जो उसकी क्या रहेगी वो भी एकदम से सीधी रहेगी, पैर है वो एकदम से अपडक्ट रहेंगे और एक्सटेंड रहेंगे, ये आप देख सकते हो। ये कौन सी पोजीशन है, ये है आपकी सुपाइन पोजीशन। अब एग्जामिनर पूछेगा कि सुपाइन पोजीशन अपन कौन से केस में देते हैं, ज़रूरी वो है, तो ये कौन से इसका पर्पज़ क्या रहेगा, उद्देश्य क्या रहेगा, वो देते हैं हम कंफर्ट के लिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है कंफर्ट। अगर कोई भी, अगर आप नॉर्मल इंसान को देखो, अगर वो खड़े रहता है घूमता फिरता है, ठीक है, तो वो एक टाइम बाद में क्या बोलता है, मैं अपनी कमर सीधे कर लेता हूँ, तो वो क्या है, वो सीधा लेट जाता है। ठीक है, वो शुरुआत किससे करता है, सुपाइन पोजीशन से। अगर वो बोलता है ना कि मेरे को क्या चाहिए, अभी थोड़ा कंफर्ट चाहिए, मेरे को थोड़ा आराम करना है। ठीक है, कोई भी अगर ज़्यादा एक्टिविटी कर लेता है, ज़्यादा काम कर लेता है, कोई भी थका थका हुआ आदमी रहता है, वो क्या करता है, सबसे पहले अपनी कमर सीधी करने के लिए क्या होता है, सीधा लेटता है। ठीक है, कौन सी पोजीशन में, सुपाइन पोजीशन में। नेक्स्ट वाइटल साइंस चेक करने के लिए अपन सुपाइन पोजीशन को काम में लेते हैं। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन मतलब जो भी बॉडी का को बाहर का जो भी एग्जामिनेशन करना है उसके लिए अपन क्या करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें एंटीरियर थोरेक्स, ये हो गया आपका एंटीरियर थोरेक्स, हेड का, इसमें यहाँ पे आपका हेड हो गया, और एब्डोमेन, ये एब्डोमेन हो गया। ठीक है, एंटीरियरली इसका हम फिजिकल एग्जामिनेशन करें तो क्लाइंट को आपको कौन सी पोजीशन देनी है, सुपाइन पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट मेल कैथेटराइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पे कई जो भी आप एग्जाम में पूछे गए हैं उनको हाईलाइट करूँगा, और उसके आगे आपको क्वेश्चन ऐसे तरीके के मार्क देखने को मिलेगा, इसका मतलब वो एग्जाम में आए हुए हैं या फिर आगे एग्जाम में आ सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये है सुपाइन पोजीशन। एग्जामिनर पूछ ले कि मेल कैथेटराइजेशन के लिए आप कौन सी पोजीशन देंगे, तो वो हम देंगे सुपाइन पोजीशन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। सुपाइन पोजीशन आपने देखी होगी, उसकी जैसी होती है, लेकिन यहाँ पे फर्क क्या रहता है, नी फ्लेक्स रहते हैं, मतलब घुटने मुड़े हुए रहते हैं, ये आप देख सकते हो, घुटने यहाँ पे मुड़े हुए हैं, ये क्या है, डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। और ये इसका मोस्टली यूज किया जाता है जो भी हम फीमेल को कैथेटर लगाते हैं। ठीक है, फीमेल कैथेटराइजेशन में हम डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन है वो देते हैं, रेक्टल एंड वेजाइनल एग्जामिनेशन में देते हैं, और फीमेल कैथेटराइजेशन में एग्जामिनर पूछ ले
कि फीमेल को कैथेटराइज कर रहे हो तो उसके लिए कौन सी पोजीशन देंगे, तो वो देंगे अपन डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। दोनों में फ़र्क क्या है, सुपाइन और डोर्सल रिकम्बेंट में फ़र्क यही है, जो भी आपकी सुपाइन है वो एकदम से फ्लैट रहेगी, जो भी आदमी रहेगा वो एकदम से फ्लैट फ्लैट रहेगा, किसमें, सुपाइन में। ये हो गई आपकी सुपाइन। और डोर्सल रिकम्बेंट में क्या होगा, उसके घुटने व मुड़े रहेंगे, जैसे आप इस ऊपर वाली फोटो में देख सकते हो। इस तरीके से जो भी आदमी है उसके घुटने हैं वो मुड़े रहेंगे। ये क्या होगी आपकी डोर्सल रिकम्बेंट। ठीक है, ये भी लगभग आपकी सुपाइन जैसी होती है। ठीक है, समझ गए। तो जो भी कैथेटराइजेशन है उसका क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में। अगर मेल की करेंगे तो सुपाइन पोजीशन देंगे, फीमेल की करेंगे तो आप कौन सी पोजीशन लिखोगे, डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। अगर ऑप्शन में नहीं हो तब आप कर सकते हो कौन सी, सुपाइन पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन ये अपोजिट है किसकी, सुपाइन पोजीशन। आदमी सीधा सोता है वो हो गया सुपाइन। अगर आदमी उल्टा सो रहा है, ठीक है, पेट के बल सो रहा है, तो वो क्या हो गया आपका प्रोन पोजीशन। इसमें देखिए जो भी पेशेंट है या क्लाइंट है वो किस पे लेटेगा, एब्डोमेन पे, और उसका हेड है वो एक साइड में टर्न रहेगा। देखिए ये क्या है, प्रोन पोजीशन। किस पे लेटा है, ये पेट के बल। कई बोलते हैं ना कि पेट के बल लेट जाओ, मतलब आदमी उल्टा होके लेट रहेगा एकदम से, आप पे देख सकते हो। ये है आपकी प्रोन पोजीशन। कौन सी पोजीशन, प्रोन पोजीशन, पेट के बल लेटना। और जो भी फेस है वो एक साइड में रहेगा, फेस हमेशा ऐसे तो रहेगा नहीं, फेस हमेशा एक साइड में टर्न रहेगा। ठीक है, कौन सी पोजीशन है, प्रोन पोजीशन। अब कौन सी कंडीशन में इसको काम में लेंगे, एग्जामिनेशन, ट्रीटमेंट, सर्जरी ऑफ बैक। ये पीछे वाला जो भी एरिया है, ठीक है, आप इसकी क्या कर रहे हो, सर्जरी कर रहे हो, एग्जामिनेशन कर रहे हो, ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो इसके लिए हम कौन सी पोजीशन देंगे, प्रोन पोजीशन। कौन सी पोजीशन, प्रोन पोजीशन। नेक्स्ट है प्रिवेंट प्रेशर सोर एंड स्पाइना बाइफिडा। पहले इसको समझिए। अगर कोई क्लाइंट है वो लंबे टाइम तक सुपाइन पोजीशन में रहता है, मोस्टली जब भी अगर आपने हॉस्पिटल में एडमिट क्लाइंट देखे होंगे वो उसको आप सुपाइन पोजीशन या फिर आप उसको सेमी फाउलर पोजीशन में लिटाए रखते हो। ठीक है, तो वो लंबे टाइम तक अगर एक ही कंडीशन में रहेंगे तो उनमें क्या देखने को मिलता है, बेड सोर। ठीक है, तो ये वाला एरिया जो भी बटक्स वाला एरिया होता है, यहाँ पे आपको बेड सोर है वो देखने को मिलते हैं मोस्टली। ठीक है, इसीलिए क्लाइंट को हम हर 2 घंटे से क्या करनी होती है, पोजिशन है वो चेंज करनी होती है। ठीक है, जो भी कोई भी क्लाइंट हो, अगर बेड रिडन क्लाइंट है, मतलब जो काफ़ी टाइम से बेड पे है, तो उसके अंदर आपको क्या रोकना है, इसको रोकना है, बेड शोर को रोकना है। उसको प्रिवेंट करने के लिए आप कौन सी पोजीशन दोगे उसको, पोजीशन तो क्या, जो भी क्लाइंट है उसको हर 2 घंटे से उसकी पोजीशन है वो चेंज करना है। ठीक है, अगर क्लाइंट एक ही पोजीशन में रहा तो वहाँ पे मॉइस्ट होगा। ठीक है, वहाँ पे इन्फेक्शन के चांस हो सकते हैं, और फिर वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, बेड सोर है वो देखने को मिलेगा। स्पाइना बाइफिडा के केस में जो भी आपकी न्यूरल ट्यूब है उसके अंदर डिफेक्ट हो, ठीक है, यहाँ पे, तो इसके लिए भी हम प्रोन पोजीशन दे नहीं सकते। इसके लिए आप सॉरी सुपाइन पोजीशन दे नहीं सकते। इसके लिए अपन कौन सी पोजीशन देंगे, प्रोन पोजीशन। ठीक है, स्पाइना बाइफिडा हो गया, एग्जामिनर पूछ ले स्पाइना बाइफिडा कैसे है। ठीक है, तो उसमें कौन सी पोजीशन देंगे, तो उसमें पोजीशन देंगे हम प्रोन पोजीशन। नेक्स्ट कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन में देखिए स्पाइन कोड इंजरी। अगर स्पाइनल कोड इंजरी हुई है तो इसमें हम प्रिवेंट करेंगे, क्या करेंगे, प्रोन पोजीशन है वो क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। एब्डोमिनल सर्जरी, अगर पेट की सर्जरी है तो इसमें भी हम प्रोन पोजीशन नहीं देंगे। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत है, डिस्निया वगैरह है, रेस्पिरेटरी डिजीज है, तो उस कंडीशन में हम ये वाली पोजीशन है वो नहीं देंगे। ठीक है, ये वाली जो पोजीशन है वो नहीं देंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेफ्ट लेटरल पोजीशन और लेफ्ट साइड लाइन पोजीशन। एग्जामिन में इसमें बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए पेशेंट लाइज ऑन लेफ्ट साइड, आप देख सकते हो पेशेंट है वो आपके अपनी लेफ्ट साइड में लेटा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, ये है आपकी लेफ्ट लेटरल। कौन सी है, लेफ्ट लेटरल। ठीक है, जो भी क्लाइंट है वो लेफ्ट साइड में, या इसको आप क्या बोल सकते हो, लेफ्ट साइड लाइन पोजिशन। ठीक है, कौन से केस में अपन काम में लेंगे, एनिमा देने के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। एनिमा देने के लिए, रेक्टल सपोजिटरी के लिए,
और रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए हम साइड लाइन पोजिशन देते हैं। रिलीव प्रेशर ऑन द सेक्रम एंड हील्स, अगर जो भी आपकी हील्स एरिया है, सेक्रम आपने देखा होगा, जो भी लंबर के नीचे वाला पार्ट कौन सा होता है, सेक्रम, वहाँ पे जो भी प्रेशर है उसको रिलीव करने के लिए कौन सी पोजीशन देंगे हम, लेफ्ट लेटरल, या क्या बोलेंगे इसको, लेफ्ट साइड लाइन पोजिशन। ठीक है। नेक्स्ट, सिम्स लेटरल प्रोन, मतलब लेटरल पोजीशन थी उसके साथ में क्या हो गया, प्रोन, मतलब आदमी थोड़ा सा लेटरल है, लेफ्ट लेटरल है और थोड़ा सा प्रोन है। ठीक है। देखिए डायग्राम आपको दिखाता हूँ। इसमें जो भी क्लाइंट है वो लेटर रहता है लेफ्ट साइड में टर्न करके और प्रोन पोजीशन में 845 डिग्री, ये देख सकते हो। ये क्या है, आपकी सिम्स पोजीशन। कौन सी पोजीशन है, सिम्स पोजीशन। और जो भी लेग है आपके एक्सटेंड रहेंगे, अपर लेग फ्लेक्स्ड रहेगा। देखिए ये जो अपर वाला लेग है ये क्या है, फ्लेक्स्ड। फ्लेक्स मतलब होता है मुड़ा हुआ रहना। ठीक है। जहां से उसका उद्गम होता है उसी स्थान से वो क्या होता है, उसी उसकी स्थान की तरफ वो जाता है, वो होता है उद्गम होना, यानी उसको हम अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फ्लेक्शन। ठीक है। वो क्या हो रहा है, फ्लेक्स हो रहा है। ठीक है। और यहाँ पे अगर एनिमा का क्वेश्चन आए तो अगर एनिमा लेफ्ट लेटरल ऑप्शन में हो तो लेफ्ट लेटरल करेंगे, अगर लेफ्ट लेटरल नहीं हो के सिम्स लेफ्ट लेटरल हो तो हम राइट आंसर क्या मानेंगे, सिम्स लेफ्ट लेटरल। फर्स्ट ऑप्शन किसको चूज करोगे, लेफ्ट लेटरल को। अगर लेफ्ट लेटरल या लेफ्ट साइड लाइन नहीं है तो सेकंड ऑप्शन आप किसको मानोगे, सिम्स पोजीशन। ये मेरी याद रखना बात। ठीक है। अगर ऑप्शन में दोनों हो तो आप किसको मानोगे, लेफ्ट लेटरल पोजीशन को ही मानोगे। नेक्स्ट, रेक्टल एंड वेजाइनल एग्जामिनेशन के लिए हम कौन सी पोजीशन काम में ले सकते हैं, सिम्स लेटरल पोजीशन काम में ले सकते हैं। प्रिवेंट एस्पायरेशन ऑफ फ्लूइड, जो भी फ्लूइड है ये उसके एस्पायरेशन को रोकती है। क्यों, देखिए इसमें लेटरल भी है और प्रोन भी है, तो जो भी एस्पायरेशन मतलब वापस से एस्पायरेट करना, ठीक है, जो भी फ्लूइड है वो एस्पायरेट हो जाएगा, किस में, आपके लंग्स में चला जाएगा, तो उसको रोकने के लिए ये वाली पोजीशन है वो क्या है, कारगर है। ठीक है। तो जो भी एस्पायरेशन है फ्लूइड है उसको रोकने के लिए हम कौन सी पोजीशन देख सकते हैं, सिम्स लेफ्ट लेटरल पोजीशन। ठीक है। नेक्स्ट, फाउलर पोजीशन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चन आए हैं। फाउलर पोजीशन हम इसको कौन सी पोजीशन के नाम से भी जानते हैं, सेमी सिटिंग पोजीशन। ठीक है। इसमें आदमी आधा बैठा हुआ जो भी पोजीशन होती है वो होता है, क्योंकि इसके अंदर जो भी हेड ऑफ बेड है वो उठा हुआ रहता है 45 डिग्री के एंगल तक। तो इसमें देखिए फाउलर पोजीशन में जो भी पेशेंट है वो कैसा लेटा रहेगा, सुपाइन। और सुपाइन तो लेटा रहेगा, सुपाइन होता है आपका एकदम से सीधा, लेकिन यहाँ पे उसमें एक चीज ऐड हो जाएगी, जो उसका हेड ऑफ बेड है वो उठा हुआ रहता है 45 से 60 डिग्री के एंगल पे। ये देखिए ये लगभग कितने डिग्री के एंगल पे उठा हुआ रहता है, 45 डिग्री के एंगल पे। ठीक है। अब इसका यूज है कहाँ कहाँ पे करते हैं उसमें देखिए, पर्पस देखिए, टू रिलीव डिस्निया, अगर कोई पेशेंट है उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो हम उसको कौन सी पोजीशन देंगे, फाउलर पोजीशन। इन केस ऑफ इंक्रीज आईसीपी, आईसीपी बढ़ा हुआ है तो हम उसमें कौन सी पोजीशन देते हैं, उसमें भी फाउलर पोजीशन देते हैं। ठीक है। सेमी फाउलर पोजीशन भी दी जाती है। नेक्स्ट, प्रिपेयर फॉर वॉकिंग, प्रिपेयर फॉर वॉकिंग, अगर कोई बेड रिडन क्लाइंट है उसको वॉकिंग के लिए डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि उसको थोड़ा घुमाई फिराए, तो सबसे पहले आपको शुरुआत करनी है फाउलर पोजीशन से। ठीक है। फिर आप उसको जो भी बेड है उसके किनारे पे बिठाओगे 2 मिनट, फिर उसके बाद में उसको धीरे धीरे चलाना शुरू करोगे। ठीक है। तो प्रिपेयर फॉर वॉकिंग के लिए भी हम कौन सी पोजीशन देते हैं, फाउलर पोजीशन। नेक्स्ट, ड्रेनेज फ्रॉम एब्डोमिनल केविटी, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ड्रेनेज फ्रॉम एब्डोमिनल केविटी, उसके लिए कौन सी पोजीशन दी जाती है, वो दी जाती है आपकी फाउलर पोजीशन। इंपॉर्टेंट, टू रिलीव टेंशन ऑफ द एब्डोमेन, जो भी एब्डोमेन वाला एरिया है उसे टेंशन रिलीव करने के लिए हम कौन सी पोजीशन देते हैं, वो देते हैं फाउलर पोजीशन। देखिए थोड़ा थोड़ा आपको डिफरेंस है वो देखने को मिलेगा। अभी मैं इसके बाद में हाई फाउलर पोजीशन बताऊंगा, सेमी फाउलर पोजीशन बताऊंगा। जो भी इम्पोर्टेंट एग्जामिनर ने कई बार पूछे हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, हाँ यहाँ पे एक चीज़ और देखिए,
डिस्नी आपके दिमाग में आया होगा, डिस्निया के लिए हम एक पोजीशन और देते हैं, ऑर्थोपेनिक पोजीशन, वो हम सीवियर डिस्निया में देखते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो आप नॉर्मली आप कौन सी पोजीशन करोगे? फाउलर पोजीशन। अगर सीवियर डिस्निया वाला कंडीशन है, यानी क्लाइंट को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो हम उसमें ऑर्थोपेनिक पोजीशन वो देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें अपन बात करेंगे हाई फाउलर पोजीशन। हाई फाउलर मैंने बताया था 3 तरह की होती है। पहली होगी आपकी सेमी फाउलर, फाउलर और हाई फाउलर। हमने फाउलर के बारे में देखा, अब हम देखेंगे हाई फाउलर। ठीक है, तो हाई फाउलर में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, जो हेड ऑफ बेड है। ठीक है, जो भी आपका बेड का सर वाला हिस्सा है, वो आप कितने डिग्री तक उठा रहता है? वो उठा रहता है आपका 90 डिग्री के एंगल तक, 90 डिग्री के एंगल तक उठा रहेगा। मतलब ये आपका ऐसे बेड था। ठीक है, ये आपका कौन से, ये होगी आपकी सेमी फाउलर, और ये होगी ये सॉरी ये थी आपकी फाउलर, ये हो गई आपकी हाई फाउलर। ये 90 डिग्री पे है और ये 45 डिग्री पे आपकी फाउलर, और ये अगर 30 हो 30 डिग्री पे वो होती है आपकी सेमी फाउलर। वो इसके बाद में बताऊंगा मैं। ठीक है, तो आपको जो भी हेड है उसका एंगल है वो समझना है। इसमें देखिए हाई फाउलर पोजीशन कब देते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में 2 से 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है। अगर नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन करवा रहे हो तब हम कौन सी पोजीशन देंगे? तो वो देंगे हाई फाउलर पोजीशन। हाई फाउलर पोजीशन देते हैं किस में? नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन में। मैंने यहाँ पे ट्यूब इंसर्शन लिखा है, ट्यूब फीडिंग नहीं लिखा। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैंने इंसर्शन लिखा है, न कि फीडिंग लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट पल्मोनरी एडिमा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। पल्मोनरी एडिमा के लिए कौन सी पोजीशन देते हैं? वो देते हैं आप हाई फाउलर पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट हेड फेल्योर में अपन कौन सी पोजीशन देते हैं? हाई फाउलर पोजीशन देते हैं। और फ्लैल चेस्ट और अगर रिफ्रैक्चर हो जाए उसमें कौन सी पोजीशन देते हैं? उसमें भी हम हाई फाउलर पोजीशन देते हैं। फ्लैल चेस्ट रिफ्रैक्चर को ही बोलते हैं, जब रिब्स है वो कहाँ से उसमें फ्रैक्चर हो जाए और वो स्टर्नम से क्या हो जाए, उसके अंदर अलग हो जाए। ठीक है, जब स्टर्नम है, स्टर्नम से जुड़ी रहती है ना आपकी रिब्स, वहाँ से अगर फ्रैक्चर हो जाए और वहाँ से टूट जाए, तो उसमें एक आपको एक अलग ही रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, जिसको हम क्या कौन सा रेस्पिरेशन बोलते हैं? पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था ये, इसीलिए इसके बारे में बता रहा हूँ। फ्लैल चेस्ट में कौन सा रेस्पिरेशन देखने को मिलता है? वो देखने को मिलता है पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट सेमी फाउलर पोजीशन। सेमी फाउलर पोजीशन, सेमी फाउलर पोजीशन में कितना रहता है? हेड ऑफ बेड एलिवेटेड, वो रहता है 30 डिग्री। यहाँ पे मैंने बताया था ये 30 डिग्री, ये किसका है? सेमी फाउलर का। फिर ये 45 डिग्री का हो गया फाउलर, और ये 90 डिग्री वाला हाई फाउलर। ठीक है, इसका एक बार वापस से मैं डायग्राम के साथ में बताऊंगा, लेकिन ये चीज़ें आप सभी नोट कर लेना। जो एक एक चीज़ बता रहा हूँ ना, वो आप नोट कर लेना, एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपन क्या करवा रहे हैं? ट्यूब फीडिंग। ट्यूब फीडिंग के लिए कौन सी पोजीशन देंगे? वो देंगे हम, कौन सी देंगे? आपकी सेमी फाउलर पोजीशन। ट्यूब इंसर्शन के टाइम पे अपन कौन सी पोजीशन दे रहे थे? वो दे रहे थे हम हाई फाउलर पोजीशन। ठीक है, ये दोनों चीज़ों में फर्क रखना। यहाँ पे इंसर्शन हो रहा था, हाई फाउलर पोजीशन। यहाँ पे अपन क्या करवा रहे हैं? ट्यूब फीडिंग करवा रहे हैं। कौन सी पोजीशन देंगे? सेमी फाउलर पोजीशन। नेक्स्ट सक्शनिंग ऑफ द एयरवे, मैंने सक्शनिंग में जब पढ़ाया था तब मैंने बताया था सक्शनिंग में अपन कौन सी पोजीशन देते हैं, तो वो देते हैं हम कौन सी पोजीशन? सेमी फाउलर पोजीशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे स्टार लगा रहा हूँ ना, यूँ समझ लिए कि एग्जाम में वापस से क्वेश्चन आ सकते हैं। पीछे के एग्जाम में ये 3 से 4 बार पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन। नेक्स्ट डिहेसेंस एंड एविशरेशन, इसमें भी कौन सी पोजीशन देते हैं? हम पोजीशन देते हैं आपकी सेमी फाउलर पोजीशन। डिहेसेंस, अगर देखिए कोई भी एब्डोमिनल की सर्जरी होती है तो वहाँ पे प्रेशर के एब्डोमिनल में क्या होता है, यानी जैसे वहाँ पे प्रेशर पड़ता है, टेंशन क्रिएट होता है। तो ठीक है, जैसे टेंशन क्रिएट होगा उस एरिया पे जहाँ पे स्टिच लगे हैं वो स्टिच खुल जाते हैं, वो टांके खुल जाते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? जो भी डिहेसेंस, वाउंड डिहेसेंस। अगर उस एरिया से जो भी एब्डोमिनल ऑर्गन बाहर निकल रहे हैं, अगर ऑर्गन बाहर निकल रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे? एविशरेशन। उसको क्या बोलेंगे? एविशरेशन।
ठीक है। तो उसके लिए हम कौन सी पोजीशन देते हैं, उसके लिए हम पोजीशन देते हैं सेमी फाउलर पोजीशन। एग्जाम में कई बार एग्जामिनर ये बोलता है कि इसका मैनेजमेंट क्या होगा, एविशरेशन नर्सिंग, फर्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या होगा। तो फर्स्ट नर्सिंग एक्शन ये होगा, अगर एविशरेशन हुआ है तो आप उसको स्टराइल, ठीक है, स्टराइल जो भी ड्रेसिंग है, जो भी गॉज है, उससे आप उसको क्या करोगे, उसको ढक दोगे। ठीक है। वेट स्ट्राइल, जो भी नॉर्मल स्ट्राइल आपकी नॉर्मल सलाइन है उसे डिप किया हुआ, ठीक है, और स्ट्राइल होना चाहिए। उससे आप जो भी एविशरेशन साइट है उसको क्या करोगे, उसको ढक दोगे। फिर क्या करोगे, जो भी आपके डॉक्टर है उसको नोटिफाई करोगे, सर्जन को नोटिफाई करोगे और उसके वापस से सर्जरी के लिए उसको प्रिपेयर करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, ये एक बार डायग्राम देख लीजिए, मैंने ऊपर बताया था सेम ये वही डायग्राम है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे देखिए ये आदमी भी बैठा हुआ है, ये कौन सी पोजीशन हो गई, 90 डिग्री पे कौन सी हो गई, ये हो गई आपकी हाई फाउलर, ये हो गई आपकी हाई। ठीक है। और 45 डिग्री पे कौन सी पोजीशन होती है, अगर बेड का एंगल, जो भी बेड का सर है, ठीक है, सर वाला एरिया है वो 45 डिग्री के एंगल पे उठा हुआ है, तो हम उसको कौन सी पोजीशन बोलते हैं, वो होगी आपकी फाउलर पोजीशन। अगर 30 डिग्री के एंगल पे है तो वो कौन सी होगी आपकी सेमी फाउलर पोजीशन, सेमी फाउलर पोजीशन। और 0 डिग्री पे है और फिर एकदम से फ्लैट है तो वो कौन सी होगी आपकी सुपाइन। अगर घुटने मुड़े हुए हैं तो वो कौन सी हो गई आपकी डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। ठीक है। नेक्स्ट, कार्डियक और ऑर्थोपेनिक पोजीशन। अभी बताया था मैंने सीवियर डिस्निया के केस में अपन कौन सी पोजीशन देते हैं, ऑर्थोपेनिक पोजीशन। तो इसमें देखिए जो भी पेशेंट है वो कैसे रहेगा, सिटिंग पोजीशन में रहेगा, लीन फॉरवर्ड आगे की तरफ झुका रहेगा, और बेड है किस पे, बेड पे। ठीक है। तो जो भी क्लाइंट है वो क्या है, ऐसे आगे की तरफ जो भी कार्डियक टेबल रहता है उस पर पिलो रख देंगे, कार्डियक टेबल पिलो रख देंगे, और क्लाइंट है ऐसे बैठ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बैठ जाएगा। देखिए आपको यहाँ पे मैं डायग्राम दिखा देता हूँ, ये देखिए कार्डियक, ये पेशेंट है बेड पे है, आगे कार्डियक टेबल लगी हुई है, इस पे पिलो लगाए हुए हैं ये देख सकते हो, और इस पे आगे की तरफ झुका हुआ है। ठीक है। ये कौन सी पोजीशन है, ये है आपकी ऑर्थोपेनिक पोजीशन, ऑर्थोपेनिक पोजीशन। ये ध्यान से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये कौन से केस में देंगे, इंडिकेशन क्या रहेगा, सीवियर डिस्निया, अभी बताया था मैंने, सीवियर डिस्निया में हम कौन सी पोजीशन देंगे, ऑर्थोपेनिक पोजीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, कार्डियक की प्रॉब्लम हो तो हम कौन सी पोजीशन लेंगे, आपकी ऑर्थोपेनिक पोजीशन या कार्डियक पोजीशन, जैसे नाम बताया गया है। नेक्स्ट है एडवांटेज, इसके फायदे क्या होंगे। देखिए सांस लेने में दिक्कत है, इसका मतलब क्या है, जो भी आपका थोरेक्स वाला एरिया है, ठीक है, जो भी थोरेसिक एरिया है उसमें क्या होगा, लंग एक्सपेक्शन है वो देखने को मिलेंगे, मतलब आपके फेफड़े हैं वो ज़्यादा खुलेंगे। ठीक है। तो उसमें आपको किस में हेल्प मिलेगी, सांस लेने में हेल्प मिलेगी, डिस्निया की कंडीशन है वो रिलीव होगी। ठीक है। और हेल्प इन एक्सहेलिंग, सांस छोड़ने में इसमें क्या है, इसमें सहायता मिलती है, किसमें, ऑर्थोपेनिक पोजीशन। ये पोजीशन देख लेना, एग्जामिनर है वो आजकल क्या देते हैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी देते हैं, तो जितनी भी इमेज है वो इसमें हम दिखा रहे हैं। ठीक है। तो जो भी IBQ आपके इमेज बेस्ड क्वेश्चन है वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। पोजीशन से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट, ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। पोजीशन आपको याद रखना है, टेंडलनबर्ग पोजीशन मतलब क्लाइंट को कैसे लेटा देंगे, उल्टा लेटा देंगे। जो भी क्लाइंट है उसको सुपाइन पोजीशन रहेगी, लेकिन उसका जो भी हेड है, जो भी बेड का हेड है वो क्या होगा, 30 से 45 डिग्री के क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ये देखिए इधर हो रहा है नीचे की तरफ, जो सर वाला एरिया है वो नीचे की तरफ हो रहा है। ठीक है। कौन सी पोजीशन है, ये है आपकी ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन, याद रखना। कौन सी पोजीशन है, ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। ठीक है। नेक्स्ट, इंडिकेशन कौन कौन से केस में ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन देंगे, शॉक एंड हाइपोटेंशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शॉक और हाइपोटेंशन में हम कौन सी पोजीशन देते हैं, वो देते हैं हम कौन सी, ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। और एक बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है
कि शोक की कंडीशन थी, शोक में अपन कौन सी पोजीशन देते हैं, सुपाइन पोजीशन भी देते हैं, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक अपन ट्रेंडलबर्ग पोजीशन है वो नहीं देते। ठीक है, शॉर्ट पीरियड के लिए हम कौन सी पोजीशन देते हैं, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, और लॉन्ग टाइम के लिए अपन आपको कौन सी पोजीशन देनी पड़ेगी, जो भी आपको सुपाइन पोजीशन है वो दी जाती है। ठीक है, एग्जाम में अगर आपको ऑप्शन में ये मिले तो आपको क्या करना है, शॉक एंड हाइपोटेंशन, अगर ये आपको पोजीशन में नहीं मिले, सुपाइन पोजीशन मिले, तो आपको सुपाइन पोजीशन करना है। नेक्स्ट, पेल्विक एग्जामिनेशन और पेल्विक की जो भी सर्जरी होती है उसमें हम ट्रेंडलबर्ग पोजीशन देते हैं। हाईलाइट किया हुआ है, मेरा एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है इसीलिए इसको हाईलाइट किया है। पोस्टुरल ड्रेनेज के लिए अपन ट्रेंडलबर्ग पोजीशन है वो भी देते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कौन से केस में जो भी ट्रेंडलबर्ग पोजीशन है वो नहीं देनी चाहिए, देखिए, पोजीशन नॉट गिव इन केस ऑफ इंक्रीज आईसीपी, अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, ठीक है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, उस केस में आपको कभी भी कौन सी पोजीशन नहीं देनी, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन है वो नहीं देनी। ठीक है, अगर आईसीपी बढ़ा हुआ है तो ट्रेंडलबर्ग पोजीशन नहीं देनी। हेड और स्पाइनल इंजरी हो उस केस में भी आपको ट्रेंडलबर्ग पोजीशन है वो नहीं देनी है। ये चीज़ आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट वर्ड है एग्जाम के हिसाब से। जो भी इम्पोर्टेंट जहाँ पे मैं 3 स्टार लगा रहा हूँ या जहाँ पे क्यों मार्क कर रहा हूँ, यूँ समझ लीजिए कि वो आपको आगे आने वाले एग्जाम में ज़रूर मिल सकते हैं। नेक्स्ट, रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। ट्रेंडलबर्ग पोजीशन के क्या हो गई, ये उल्टा हो गई। इस बार आपको जो भी सर है वो उठा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, पेशेंट लाई सुपाइन, पेशेंट सुपाइन लेटा रहेगा, लेकिन जो भी उसका हेड है वो क्या रहेगा, उसके सर की तुलना में क्या होगा, उठा हुआ रहेगा। यहाँ पे 30 डिग्री के समथिंग जो भी बेड है वो क्या रहता है, उठा हुआ रहता है। ये देख लीजिए, ये क्या है, ये है रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट है वो ट्रेंडलबर्ग और रिवर्स ट्रेंडलबर्ग है उसमें कंफ्यूज रहता है। ठीक है, वो उनके दिमाग में ये बैठा रहता है कि जो रिवर्स ट्रेंडलबर्ग का मतलब क्या होता है कि उल्टा लेटा हुआ रहना, लेकिन इसका सही मायने में क्या है, ट्रेंडलबर्ग में तो जो भी हेड है वो नीचे रहता है, लेकिन रिवर्स ट्रेंडलबर्ग में हेड है वो उठा हुआ रहता है। ठीक है, इस चीज़ में कभी भी कंफ्यूज मत रहना। जो भी रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन है उसका मेन इंडिकेशन है GERD। ठीक है, कौन सी पोजीशन में, GERD, मतलब गेस्ट्रो, पहले स्टार लगा देता हूँ, गेस्ट्रो इसोफिजियल रिफ्लक्स डिजीज। ठीक है, गेस्ट्रो इसोफिजियल रिफ्लक्स डिजीज मतलब कोई भी क्लाइंट है अगर कुछ खा लेता है तो वो उसके वापस से बैकफ्लो होने लगता है। ठीक है, रीगर्जिटेशन होने लगता है। ठीक है, तो वो क्या होता है आपका GERD वाले केस में देखने को मिलता है। तो उसमें हम अपन कौन सी पोजीशन देंगे, वो देंगे अपन रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। एग्जाम में 2 से 3 बार आया हुआ है, ये आपको सभी को याद रखना है। ठीक है, GERD गेस्ट्रो इसोफिजियल रिफ्लक्स डिजीज के लिए अपन कौन सी पोजीशन देते हैं, तो वो देते हैं रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, लिथोटोमी पोजीशन। लिथोटोमी पोजीशन में क्या है कि जो भी क्लाइंट है वो लेटा रहता है अपने बैक पे, हिप पे, और जो भी उसके नी है वो क्या रहते हैं, फ्लेक्स रहते हैं 90 डिग्री पे। देखिए यहाँ पे जो भी नी है वो फ्लेक्स्ड है, नी है वो फ्लिक्स्ड है, और जो भी फिट है वो किस पे रहते हैं, स्टिरअप पे। स्टिरअप किसको बोलते हैं, ये वाली संरचना आपको दिखाई दे रही होगी, ये क्या होता है, ये होता है आपका स्टिरअप। ये क्या है, स्टिरअप। ये पोजीशन आप देख सकते हो, ये कौन सी पोजीशन है, ये है लिथोटोमी पोजीशन। इंडिकेशन कौन कौन से केस में देंगे, गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन और ट्रीटमेंट में अपन लिथोटोमी पोजीशन देते हैं। जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट की जो भी सर्जरी होती है उसमें लिथोटोमी पोजीशन दी जाती है। नेक्स्ट, नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेटिव डिलीवरी। अगर नॉर्मल डिलीवरी करवाते हैं तो उस पर मोस्टली अपन कौन सी पोजीशन देते हैं, वो देते हैं कौन सी पोजीशन, वो देंगे आप अपनी लिथोटोमी पोजीशन। हाईलाइट कर दिया है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, तो कभी भी इसको गलत मत कर देना। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, क्लाइंट को बैक पे लेटाया जाता है, उसके जो भी नी है उसको बेंड किया जाता है 90 डिग्री के एंगल पे, जो भी स्टीरअप है उस पे रखा जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कौन सी पोजीशन हो गई आपकी, ये हो गई आपकी लिथोटोमी पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट, नी चेस्ट पोजीशन, जिसको अदर नाम पे कौन से नाम से जाना जाता है, जेनो पेक्टोरल पोजीशन। ये एग्जाम में 2 से 3 बार क्वेश्चन आ गया।
नी चेस्ट पोजीशन को हम कौन सी पोजीशन के नाम से जानते हैं, वो होगी आपकी जेनोपेक्टोरल पोजीशन। इसमें देखिए, इसमें जो भी क्लाइंट है वो किस पे लेटा रहेगा, प्रोन पोजीशन प्लस में नी और चेस्ट पे। प्रोन पोजीशन मतलब उल्टा लेटेगा, किस पे लेटेगा, आपके चेस्ट पे और घुटनों पे। तो देखिए यहाँ पे किस पे प्रेशर है, चेस्ट पे और किस पे, घुटनों पे। ये कौन सी पोजीशन है, ये है आपकी ये है आपकी नी चेस्ट पोजीशन, जिसको हम कौन सी पोजीशन के नाम से जानते हैं, जेनु पेक्टोरल पोजीशन। ठीक है, अब देखिए इसका इंडिकेशन कौन कौन से केस में इसको काम में लेते हैं। सिग्मोइडोस्कोपी, जो भी सिग्मोइड कोलन है, देखिए यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे ऐसे यहाँ पे क्या रहता है, ऐसे सिग्मोइड कोलन रहता है। ठीक है, ये हो गया एनएस वाला एरिया, यहाँ पे हो गई आपकी रेक्टम, यहाँ पे हो गया आपका सिग्मोइड कोलन। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या कहते हैं, सिग्मोइडोस्कोपी, सिग्मोइड कोलन को देखना, सिग्मोइड कोलन को देखना, उसको अपन क्या बोलते हैं, सिग्मोइडोस्कोपी। तो सिग्मोइडोस्कोपी के लिए अपन कौन सी पोजीशन देंगे, नी चेस्ट पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट है रेक्टल एंड वेजाइनल एग्जामिनेशन। रेक्टल और वेजाइनल एग्जामिनेशन के लिए अपन कौन सी पोजीशन देंगे, नी चेस्ट पोजीशन। नेक्स्ट है पोस्ट पार्टम एक्सरसाइज और एब्डोमिनल मसल रिलैक्स के लिए हम नी चेस्ट पोजीशन देते हैं। और लास्ट में एक इम्पोर्टेंट, ये देखिए साइनोटिक स्पेल, साइनोटिक स्पेल में भी नी चेस्ट पोजीशन वो दी जाती है। ठीक है, साइनोटिक स्पेल आपको किस में देखने को मिलता है, साइनोटिक स्पेल बोल सकते हैं, टेट स्पेल बोल सकते हैं, टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट में देखने को मिलता है। अगर टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट में वहाँ पे आपको एग्जामिनर अगर नी चेस्ट पोजीशन वगैरह नहीं दे, साइनोटिक स्पेल में कौन सी पोजीशन देते हैं, तो उसके लिए क्या क्या आएगा, वो आएगा स्क्वेटिंग पोजीशन। क्या आएगा, स्क्वेटिंग पोजीशन, इसमें टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट में। ठीक है, कैसे देते हैं, इस तरीके से, ये एक समझ लीजिए ये आदमी मानिए, उसके ऐसे पैर हैं और उसके घुटने ऐसे मुड़े रहते हैं इस तरीके से, ये। ठीक है, ये कौन सी पोजीशन है, ये है स्क्वेटिंग पोजीशन। ठीक है, किस में देते हैं, टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट में, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, किसमें, TOF मतलब टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट। ठीक है, नेक्स्ट रोज पोजीशन, इसमें जो भी आपकी नेक है उसका हाइपर एक्सटेंशन होता है। ठीक है, जो भी नेक है, देखिए लाइट सुपाइन हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक, ये देखिए जो भी एक पिलो लगाया जाता है गर्दन के नीचे, जिससे गर्दन वो इस तरीके से हो जाती है। ठीक है, ये क्या है, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द नेक। ठीक है, और इंडिकेशन कौन कौन से केस में करते हैं, तो कौन कौन से केस में करेंगे, इसमें देखिए पहले टॉन्सिलेक्टोमी, टॉन्सिल्स को कट करके बाहर निकालना, उसके लिए हम कौन सी पोजीशन देते हैं, आपकी रोज पोजीशन। एडिनोइडेक्टोमी, एडिनोइडेक्टोमी क्या होता है, जो भी आपने नाम सुना होगा एडिनोइड्स। ठीक है, एक छोटी मास लाइक संरचना होती है आपके नाक के पीछे की तरफ। ठीक है, अगर उसमें इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, तो उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, एडिनेक्टोमी। और तो उसके लिए कौन सी पोजीशन देंगे, उसके लिए भी आप रोज पोजीशन है वो देंगे। नेक्स्ट है ऊवुलोप्लास्टी। ऊवुलोप्लास्टी क्या होती है, आपने उल्वा देखी होगी, जो भी गले के अंदर मुंह खोल के आप देखोगे इसे, तो गले के अंदर एक संरचना लटकी रहती है, वो क्या होती है, उल्वा। ठीक है, उसको रिकंस्ट्रक्शन करना है, तो उसमें आपको कौन सी पोजीशन देनी है, कौन सी पोजीशन दोगे, वो दोगे आप रोज पोजीशन। देख सकते हो ये कौन सी पोजीशन है, ये है रोज पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट वॉचर्स पोजीशन। वॉचर्स पोजीशन पहले के टाइम पे, अभी भी ये पोजीशन दी जाती है, वॉचर पोजीशन ब्रीच प्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, और जो भी पेरिनियल एरिया उसको रिलैक्स करने के लिए वॉचर्स पोजीशन दी जाती है। इसमें जो भी लेडीज है उसको बेड पे लेटाया जाता है और उसके पैर वो नीचे की तरफ है वो लटकाए जाते हैं। ठीक है, आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ मैं, ये देखिए ये कौन सी पोजीशन है, ये है वॉचर्स पोजीशन। जो भी लेडी है किस पे लेटी है, बेड पे लेटी है, नीचे एक पिलो लगाया और उसने पैर वो नीचे की तरफ लटकाए हैं। कौन सी पोजीशन है ये, वॉचर्स पोजीशन। एग्जामिनर पूछ सकता है लेडी किस में लेटेगी, सुपाइन पोजीशन में, लोअर एक्सट्रीमिटीज लेग है वो नीचे की तरफ रहेंगे, जो भी आपके मेटर्स है बेड है उसे नीचे की तरफ। देख सकते हो कौन सी पोजीशन है, वॉचर्स पोजीशन। किस में बताया था मैंने, ब्रिज प्रेजेंटेशन में बताया था। ठीक है, ब्रिज प्रेजेंटेशन हो गया, फोर्सेप्स डिलीवरी हो गई, उसमें अपन कौन सी पोजीशन देते हैं, वॉचर्स पोजीशन। और ठीक है, और जो भी पेरिनियम है उसको रिलैक्स करने के लिए अपन कौन सी पोजीशन देते हैं, वॉचर्स पोजीशन।
ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। नेक्स्ट देखिए, जैक नाइफ पोजीशन। कौन सी पोजीशन? जैक नाइफ पोजीशन। इसमें आपको जो भी क्लाइंट है वो कौन सी पोजीशन में दिखाई देगा? प्रोन पोजीशन में दिखाई देगा। लेकिन इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? जो आपका कमर वाला एरिया वो उठा हुआ रहता है। ठीक है, देखिए, पेशेंट हेड लेग लोअर देन द हिप। ये देखिए प्रोन पोजीशन में है, लेकिन उसका जो भी हेड है और जो भी हिप, ये आपके हिप हो गया, नी हो गया, वो हिप से क्या रहते हैं? नीचे रहते हैं। तो हिप वाला एरिया वो क्या रहता है? ऊपर रहता है। ठीक है, प्रोन पोजीशन में देख सकते हो। ये कौन सी है? जैक नाइफ पोजीशन। अब कौन सी कंडीशन में काम में लेते हैं? देखिए, एनोरेक्टल सर्जरी। यहाँ पे देखिए अच्छे से विजुअलाइज होगा। एनो, एनो मतलब होती है आपकी एनस, रेक्टो मतलब होती है आपकी रेक्टम। ठीक है, एनोरेक्टम। अगर इसकी सर्जरी हो तो उसके लिए अपन कौन सी पोजीशन देते हैं? वो देते हैं हम कौन सी पोजीशन? जैक नाइफ पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट, हेमरोइडेक्टमी। जो भी आपके हेमरॉइड्स हैं, हेमरॉइड्स कौन, मतलब पाइल्स। ठीक है, उसके लिए अगर उसकी हेमरोइडेक्टमी हो, उसकी सर्जरी हो, उसको कट करके बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप कौन सी पोजीशन देंगे? जैक नाइफ पोजीशन। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं कुछ जो भी पोजीशन है, जो भी प्रोसीजर में पूछते हैं, अलग अलग प्रोसीजर किए जाते हैं उसमें। ठीक है, तो कौन सी पोजीशन काम में लेते हैं उसके बारे में एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो प्रोसीजर में आपने देखा होगा बायोप्सी है। बायोप्सी से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, लीवर बायोप्सी है, किडनी बायोप्सी है, उसमें कौन सी पोजीशन देते हैं? इसमें देखिए सबसे पहले अपन बात करेंगे किडनी बायोप्सी। ठीक है, या रीनल बायोप्सी भी एग्जामिनर पूछ सकता है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। वैसे सभी नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो, मेरे हिसाब से इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होगा। यहाँ पे रीनल बायोप्सी या किडनी बायोप्सी हो सकता है। किडनी बायोप्सी में देखिए दो कंडीशन हो सकती है। ड्यूरिंग बायोप्सी, बायोप्सी के दौरान। ठीक है, आपको जो भी ओटी में क्या करें? बायोप्सी करें, तो वहाँ पे बायोप्सी के दौरान हम कौन सी पोजीशन देंगे? प्रोन पोजीशन देंगे। और प्रोन पोजीशन में जो भी क्लाइंट है, ठीक है, वहाँ पे आप क्या लगाएंगे? पिलो लगाएंगे एब्डोमेन और शोल्डर के नीचे। ठीक है, जो भी एब्डोमिनल और शोल्डर है उसके नीचे क्या लगाते हैं? पिलो लगाते हैं, तकिया लगाते हैं। बायोप्सी के बाद में कौन सी पोजीशन देंगे? तो वो देंगे अपन सुपाइन पोजीशन। कौन सी पोजीशन देंगे? सुपाइन पोजीशन। याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है। और जो भी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपकी लीवर बायोप्सी। यहाँ से तो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, जो भी पोजीशन है उसको लेके। तो इसमें देखिए ड्यूरिंग बायोप्सी, बायोप्सी करें उस टाइम पे कौन सी पोजीशन देंगे? सुपाइन पोजीशन। लेकिन आपको यहाँ पे याद रखने की एक बात क्या है? जैसे सुपाइन पोजीशन देंगे तो कौन सी साइड में करते हैं अपन? जो भी बायोप्सी तो वो करते हैं राइट साइड में। तो जो भी क्लाइंट है उसका ये हाथ है राइट साइड वाला, ये ऐसे पीछे की तरफ लगाते हैं और उसको ऐसे सुपाइन पोजीशन दिला देते हैं। ठीक है, हाथ है ये वाला, हाथ है ये पीछे की तरफ, किसके? सर के पीछे की तरफ इस तरीके से लगा देते हैं और क्लाइंट को सुपाइन पोजीशन देते हैं। क्योंकि ये वाला एरिया वो अच्छे से विजुअलाइज होना चाहिए। क्योंकि बायोप्सी किसकी कर रहे हैं? लीवर की। लीवर कौन सी साइड में होता है? आपके राइट साइड में। ठीक है, तो सुपाइन पोजीशन देंगे और राइट आर्म रेस्ट एंड एक्सटेंडेड बिहाइंड द ओवर हेड एंड शोल्डर। ठीक है, ये चीज़ बताइए कि क्लाइंट को सीधा लेटा दीजिए सुपाइन पोजीशन में और हाथ है जो राइट वाला वो इस तरीके से पीछे की तरफ कर लीजिए। ठीक है, किसके टाइम पे? ड्यूरिंग बायोप्सी, बायोप्सी के दौरान। और बायोप्सी के बाद में अपन कौन सी पोजीशन देते हैं? राइट लेटरल पोजीशन। और जो भी पोजीशन वाला एरिया है वहाँ पे आप पिलो भी लगा सकते हो, पिलो भी लगा सकते हो। राइट लेटरल पोजीशन, जहाँ से बायोप्सी है वहाँ पे पिलो भी लगा के आप राइट लेटरल पोजीशन वो ले सकते हो। क्यों भैया? उधर से कहीं से किसी भी तरह की ब्लीडिंग ना हो जाए, इसीलिए बायोप्सी के बाद में अपन कौन सी पोजीशन देंगे? राइट लेटरल पोजीशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, एग्जामिनर पूछ सकता है, वापस से पूछ सकता है, पहले भी पूछी गई थी। तो मैं एक बार आपको इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ कि आपके दिमाग में बैठा रहे। ड्यूरिंग बायोप्सी पूछ सकता है, कौन सी पोजीशन देंगे? प्रोन पोजीशन। ठीक है, ड्यूरिंग बायोप्सी ऑफ लीवर बायोप्सी की बात कर रहा हूँ तो उसमें अपन कौन सी पोजीशन देते हैं? सुपाइन पोजीशन। ये चीज़ आपको याद रखना है। और एग्जामिनर ने ये भी पूछा हुआ है लीवर बायोप्सी के बाद में कौन सी पोजीशन देते हैं? तो वो देते हैं राइट लेटरल पोजीशन। पोजीशन का आपको हमेशा याद रखना है। अभी मैंने कल परसों क्वेश्चन डाला था यूट्यूब के आपके कम्युनिटी पोस्ट पे, तो वहाँ पे मैंने
LP का डाला था, ठीक है। तो उसमें भी बच्चे अभी भी झगड़ रहे हैं कि कौन सी पोजीशन दे, ठीक है। आप देख सकते हो कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने क्वेश्चन डाला था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लंबर पंक्चर। लंबर पंक्चर में कौन सी पोजीशन देंगे बताइए। देखिए इसमें पोजीशन देते हैं, सी शेप पोजीशन देते हैं, साइड लाइंग बाउट बैक नीज फ्लेक्सिंग टुवर्ड द चेस्ट। मतलब इसमें एक चीज़ याद रखना, सी शेप पोजीशन देते हैं, इसमें या तो वो लेटरल देते हैं या फिर बैठा के दे सकते हैं, ठीक है। दो तरीके से दी जाती है, या तो लेटरल करके या फिर बैठा के, लेकिन कौन सी पोजीशन होगी, वो होगी सी शेप। ये वर्ड आपको याद में रखना है, कौन सा वर्ड, सी शेप पोजीशन। या तो आजकल लेटरल भी दी जाती है या फिर ऐसे बिठा के भी दी जाती है, ठीक है। जो इसमें क्या होता है, जो बिठा के शीशे पिछले तरीके से देते हैं, जो भी आपका लंबर वाला एरिया है वो अच्छे से विजुलाइज हो, सही तरीके से उसके अंदर नीडल है वो इंसर्ट करवाई जा सके, ठीक है। तो ये आपको ये याद रखना है, सी शेप पोजीशन दी जाती है किसमें, लंबर पंक्चर में। और लंबर पंक्चर आपने कर दिया, उसके बाद में कौन सी पोजीशन देंगे, तो वो पोजीशन देंगे सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन क्यों देंगे, उस एरिया से कहीं किसी तरीके का कोई फ्लूइड लीकेज तो नहीं हो रहा है, कोई कहीं किसी तरह की ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। और अगर एक चीज़ और याद रखने की बात है, अगर किसी का ICP बढ़ा रहता है, ठीक है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, तो उसमें लंबर पंक्चर वो नहीं किया जाता। लंबर पंक्चर क्यों नहीं करते, क्योंकि उसमें वहाँ पे हर्निएशन होने के चांस रहते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या किसके चांस रहते हैं, हर्निएशन रहने के चांस रहते हैं, ठीक है। और ये लंबर पंक्चर है, मेनिंजाइटिस में कंफर्मेटिव साइन माना जाता है, ठीक है। टेस्ट करते हैं, सॉरी साइन ही टेस्ट करते हैं किसमें, मेनिंजाइटिस में, ठीक है। नेक्स्ट पैरासेंटेसिस। पैरासेंटेसिस कौन सी कंडीशन में करते हैं, पैरासेंटेसिस मतलब जो भी अपना आपका पेट है, ठीक है, एब्डोमिनल एरिया है, वहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा हो जाए, एसाइटिस वाले केस में उसको जो भी फ्लूइड है उसको बाहर निकालने की कंडीशन, जो भी प्रोसीजर उसको अपन क्या बोलते हैं, पैरासेंटेसिस। इसमें देखिए कौन सी पोजीशन देते हैं, सेमी फॉलो पोजीशन देते हैं, और सिटिंग अपराइट विद फीट ओवर टेबल पोजीशन दी जाती है किसमें, पैरासेंटेसिस में, ठीक है। नेक्स्ट थोरेसेंटेसिस। थोरेक्स में अगर कोई पानी वगैरह भर गया है, ठीक है, तो उसके लिए कौन सी पोजीशन देते हैं, देखिए कौन कौन सी पोजीशन देते हैं, सिटिंग एट द एज ऑफ द बेड विद फीट ओवर द टेबल, और साइड लाइंग ऑन अनअफेक्टेड साइड विद हेड और बेड एलिवेटेड। देखिए पोजीशन एक मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, जैसे अपने ने कार्डियक पोजीशन पढ़ी थी उसी तरीके की एक पोजीशन दी जाती है किसमें, थोरेसेंटेसिस में। जो भी क्लाइंट है जिसका थोरेसेंटेसिस करना है, तो उसको ऐसे आगे की तरफ ऐसे झुका दिया जाता है, ठीक है, सिटिंग एट द एज ऑफ बेड। ये इसमें कर देते हैं थोरेसेंटेसिस में। जिस तरीके आपको वापस से देखना है, तो आप कार्डियक या ऑर्थोपेडिक पोजीशन बताई थी, उस तरह की पोजीशन दी जाती है किसमें, थोरेसेंटेसिस में, ठीक है। नेक्स्ट एयर एम्बोलिज्म। इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है एयर एम्बोलिज्म। तो इसके लिए कौन सी पोजीशन देते हैं, इसमें ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन देते हैं, कौन सी, ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना, कौन सी, लेफ्ट लेटरल ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन दी जाती है किसमें, एयर एम्बोलिज्म के लिए, ठीक है। कौन सी, लेफ्ट लेटरल विद ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन देते हैं किसमें, एयर एम्बोलिज्म में। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। गलत कोई भी नहीं करना है, जो भी आपको बता रहा हूँ वो आपको सभी को दिमाग में बिठाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। क्यों, क्योंकि जो भी आपको एम्बोलाई है उसको उसको कहाँ पे ट्रैप करना है, आपके राइट एट्रियम में, ठीक है। इसीलिए अपन कौन सी पोजीशन देते हैं, लेफ्ट लेटरल विद ट्रेंडलबर्ग पोजीशन में देते हैं। नेक्स्ट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो तो उसके लिए एक कौन सी पोजीशन दी जाती है, वो इसमें काम में लेते हैं लॉग रोल पोजीशन। कौन सी पोजीशन, लॉग रोल, जिसमें जो भी क्लाइंट है उसको ना तो हिलाया जाता है ना डुलाया जाता है, ठीक है। एकदम से उसको सीधा, अगर उसको कहीं पे भी ट्रांसफ़र किया जाता है तो 3 से 4 आदमी मिलके उसको सीधा एकदम से उसको ऐसे लॉग रोल, मतलब उसको आराम से ऐसे घुमा के उसको क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। ये कौन सी पोजीशन है, लॉग रोल पोजीशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉन्सिलेक्टमी। ड्यूरिंग, मैंने बताया था टॉन्सिलेक्टमी करते समय कौन सी पोजीशन देते हैं, रोज पोजीशन देते हैं। उसके बाद में कौन सी पोजीशन देते हैं, प्रोन या साइडलाइन पोजीशन। क्यों देते हैं, कोई भी सिक्रेशन है, ठीक है, कोई भी सिक्रेशन निकल रहा है, ड्रेनेज हो रहा है, तो उसको बाहर निकालने के लिए अपन प्रोन पोजीशन देते हैं और साइडलाइन पोजीशन देते हैं।
कंफ्यूज मत हो जाना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। जो भी प्रोसीजर की बता रहा हूँ ना, प्रोसीजर तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अपेंडेक्टमी। अपेंडेक्टमी में कौन सी पोजीशन देते हैं? उसमें देते हैं राइट लेटरल और सेमी फॉलो पोजीशन है वो दी जाती है। किसमें? अपेंडेक्टमी। अपेंडेक्टमी में क्या करते हैं? जो भी अपेंडिसाइटिस के केस में अपन क्या करते हैं? अपेंडेक्टमी, जो भी अपेंडिक्स है उसको काट के बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट प्रोलैप्स्ड अम्बिलिकल कॉर्ड, बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। तो उसमें देखिए ड्यूरिंग लेबर के दौरान में अगर जो भी कॉर्ड है वो प्रोलेप्स हो गई तो उसमें आप सबसे पहले कौन सी पोजीशन दोगे? नी चेस्ट पोजीशन। ठीक है, नी चेस्ट पोजीशन अगर वहाँ पे आपको ऑप्शन में ना मिले, ठीक है, तो आप कौन सी पोजीशन दोगे? टेंडलबर्ग पोजीशन। अगर दोनों ही मिल जाए तो पहले आपको नी चेस्ट पोजीशन है उसको सिलेक्ट करना है। ठीक, नेक्स्ट मास्टेक्टमी। मास्टेक्टमी किसे कहते हैं? रिमूवल ऑफ द ब्रेस्ट। ठीक है, फीमेल है उसके ब्रेस्ट में कोई भी लंप बन गया, ठीक है, या फिर कोई भी ट्यूमर हो गई, उस वाले केस में क्या क्या कर रहे हैं? मास्टेक्टमी, उसके ब्रेस्ट को ही हटा रहे हैं। तो उस वाले केस में कौन सी पोजीशन दी जाती है? उसमें आपको जो भी सेमी फॉलो पोजीशन देते हैं, और प्लस में जो भी जिस साइड का जो भी ब्रेस्ट कट किया है, अगर राइट साइड का किया है तो राइट की जो भी एक्सट्रीमिटीज है उसको उठा के रखेंगे। ठीक है, अगर लेफ्ट का हुआ है तो जो भी लेफ्ट साइड की अफेक्टेड एक्सट्रीमिटीज है उसको एलिवेट करके रखेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जिस साइड की मास्टेक्टमी है उस साइड की जो भी एक्सट्रीमिटीज है उसको क्या करना है? हाथ को उसको उठा के रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एम्पुटेशन। एम्पुटेशन में भी वही है, इसमें जो भी एक्सट्रीमिटीज है उसको क्या करेंगे? उसको 524 तक, उसको पिलो तक उसको क्या करेंगे? उसको भी उठा के रखते हैं, एलिवेट करके रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉन्सिलेक्टमी। ये अभी मैंने बताया था पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में। अब मैंने क्या बताया था? प्रोन पोजीशन और साइडलाइन पोजीशन देते हैं, क्योंकि जो भी ड्रेनेज है वो बाहर की तरफ आ जाए। अगर सिक्रेशन हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या आ जाए? बाहर की तरफ आ जाए। लेमिनेक्टमी। लेमिनेक्टमी में कौन सी पोजीशन देते हैं? उसमें देते हैं हम मुस्लिम प्रेयर पोजीशन। जैसे मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं उस टाइम पे जो भी इस तरह की पोजीशन है वो काम में लेते हैं, उसके लिए कौन सी पोजीशन देते हैं? लेमिनेक्टमी। ठीक है, लेमिना आपने देखा होगा, जो भी स्पाइन की जो भी लेमिना होता है, ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए उस पर कौन सी पोजीशन काम में लेते हैं? मुस्लिम प्रेयर पोजीशन। ये थी आपकी इम्पोर्टेंट हर तरह की पोजीशन। अगर आप नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए हमारे पास कोर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, ऑल इन वन कोर्स आपको हमारी ऐप पे मिल जाएगा। नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम का कोर्स भी मिल जाएगा। ऑल इन वन में आप एम्स नोट सेट, स्टाफ नर्स, CHO एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम कोर्स में आप नर्सिंग ऑफिसर की जितनी भी एग्जाम उसकी तैयारी कर सकते हो। CHO का कोर्स भी हमारे पास अवेलेबल है। अगर सिर्फ आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स भी हमारे पास अवेलेबल है। आपको क्या करना है? हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। हमारी एप्लीकेशन का नाम है ओम नर्सिंग एकेडमी। गूगल प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कीजिए। ठीक है, डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, जो भी आपको कोर्स अच्छा लगे उसको बाई कीजिए। वहाँ पे आपको हर तरह के कोर्स है वो देखने को मिल जाएंगे। कोर्स इंपॉर्टेंट है और हमने प्राइस है वो कम से कम रखने की उसकी कोशिश की है कि जो भी स्टूडेंट है वो उसको ईजी से वो परचेज कर सके। ठीक है, तो अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हो तो हमारी कोर्स को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको अच्छे से अच्छे नोट्स मिल जाएंगे, PDF नोट्स। वहाँ पे आपको टेस्ट देखने को मिलेंगे, वहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स है और लाइव क्लास है वो भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही। ओम नर्सिंग एकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।